हाल ही में रेखा जी कपिल शर्मा के शो पे आई थी, जहां पर कपिल शर्मा अमिताभ बच्चन की कोई बात बता रहे थे और आगे का डायलॉग रेखा जी कंप्लीट करके ये कहती हैं कि आप मुझसे पूछिए ना, मुझे अमिताभ जी के एक एक डायलॉग अभी तक याद है। अब यहाँ पर लोगों ने दोबारा से अमिताभ जी और रेखा जी की लव स्टोरी को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वही अमिताभ बच्चन है जो रेखा जी के साथ रिलेशनशिप में जब थे तो उन्होंने उन पे हाथ तक उठाया था। इवन उस रिलेशनशिप में उन्होंने रेखा जी को चीट भी किया था। और कैसे 15 साल की रेखा जी को एक बहुत बड़े एक्टर ने मोलेस्ट किया था, और कैसे एक एक्टर की मदर ने रेखा जी को चप्पल और जूतों से भी पीटा था। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे रेखा जी के उनके लाइफ स्ट्रगल्स की, उनका इतना ज़्यादा सैडनिंग चाइल्डहुड और उनके इतने ज़्यादा फेल्ड लव अफेयर्स। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप आपको ये पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। ट्रस्ट मी, मैं आपके कमेंट्स 10-10 बार पढ़ती हूँ। बहुत शोज और इंटरव्यूज पे रेखा जी ने एक्सेप्ट किया है कि वो अनकंडीशनल लव करती है अमिताभ बच्चन जी से। एक शो पे उन्होंने कहा था कि मैरिड मैन से प्यार करना क्या होता है आप मुझसे पूछिए, और ये कोई ज़्यादा पुराना इंटरव्यू नहीं है। लेकिन रेखा जी का ये बिहेवियर क्यों है? कहा बहुत लोगों ने कहते हैं कि उनमें क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो एक ऐसे मैन के लिए अपना प्यार शो करती है जो कि एक ग्रैंडफादर है 3 बच्चों का। लेकिन शायद प्यार के मामले में रेखा जी हमेशा से ही बहुत अनलकी रही हैं, और उनकी ये चॉइसेस कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड से इन्फ्लुएंस होके ही आई है। वो कहते हैं वंस चाइल्डहुड शेप्स एवरी एडल्ट रिलेशनशिप इन अ पर्सन्स लाइफ। तो एक बार देख लेते हैं उनके बचपन की, और उनके बचपन में क्या क्या स्ट्रगल से बहुत ज्यादा हार्श रहा है उनका बचपन। भानु रेखा गणेशन का जन्म होता है जेमिनाई गणेशन और पुष्पावली के घर में ऑन 10 अक्टूबर 1954। शी इज 70 years old now and she is aging like a fine wine। उनके पेरेंट्स दोनों ही एक्टर्स थे, लेकिन उन दोनों ने शादी नहीं की थी जब रेखा जी का जन्म होता है। एंड व्हेन शी वाज जस्ट अ बेबी हर फादर अबैंडन्ड हर। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, और होश संभालते ही उसे पता चलता है कि उसके फादर तो उसे अपना नाम भी नहीं देना चाहते। उसके अलावा उनका बचपन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरा था, जहाँ पर उन्हें बुली किया जाता, इंसल्ट किया जाता, उन्हें इलेजिटिमेट कहा जाता। अब रेखा बचपन से ही एक चबी चाइल्ड थी, तो उन्हें उनके वेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बुली किया जाता। उनकी मॉम इकलौती ब्रेड विनर थी, सो देयर वॉज नो प्रोटेक्शन एंड केयर, और कोई नहीं था जो भानु रेखा के डिफेंस में या उन्हें प्रोटेक्ट करे और प्यार करे। रेखा जी को बहुत कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो गए थे। और अगर बात करें उनके स्कूल की, उसी स्कूल में जेमिनाई गणेशन के बच्चे भी पढ़ा करते थे जो उन्हें दूसरी शादी से थे। इस वजह से तो ज्यादा रेखा को बुली किया जाता और उन्हें इलेजिटिमेट कहा जाता। एक बार आप इमेजिन करिए, एक बच्चे को कैसा लगता होगा कि उनके फादर स्कूल आते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर करते हैं और अपने दूसरे बच्चों को प्यार से बुलाते हैं और उन्हें घर लेके जाते हैं। फिर रेखा जी अपना एक्टिंग करियर शुरू करती है, जहां पर इंडस्ट्री भी उनके लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल रही, शुरुआत में भी और बाद में भी। उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया गया इंडस्ट्री में भी। उन्हें अगली डकलिंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता, और उनके वेट के लिए और डस्की स्किन टोन के लिए उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता। शायद आपको ये सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि मैं उन्हीं रेखा जी की बात कर रही हूँ जो आज के समय में इतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है कि शायद उनके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इवन शशि कपूर जी ने कहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे इतनी मोटी और भद्दी लड़की बॉलीवुड में अपनी जगह बना भी सकती है। फिर अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान जब रेखा सिर्फ 15 साल की थी और उनके एक्टर बिस्वजीत उन्हें जबरदस्ती किस करते हैं 5 मिनट तक, और डायरेक्टर कट भी नहीं बोलता, सारी यूनिट के लोग तालियां बजाते हैं, तो सामने आता है बॉलीवुड का शर्मनाक और काला सच। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर बिस्वजीत की उम्र 30 साल थी। अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ पता नहीं वो कैसी हरकत कर सकते थे। हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 15 साल का बच्चा, जिसे शायद अभी कुछ पता भी नहीं है सही से, उसके साथ ये हरकतें की जाती हैं और लोग चीयर्स कर रहे हैं। इतने लोगों के बीच आपका तमाशा बनाकर उस बच्चे के दिल पर और दिमाग पर क्या ही गुजरी होगी। और वैसा ही होता है, शूटिंग के बाद सेट पर रेखा बहुत घंटों तक रोई थी। इवन इस पूरे कांड को अमेरिका की एक मैगजीन ने अपने कवर पेज पे छापा था, जिसकी हेडिंग थी किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। शायद ऐसे ही इंसिडेंट्स रेखा जी को अपनी लाइफ में एक प्रोटेक्शन, एक फादर फिगर की कमी को जरूर बार बार याद दिलाते होंगे। जैसे रेखा जी के फादर ने कभी भी उनकी मदर को नहीं अपनाया, और रेखा जी का अपने फादर को मिस करना उनके लाइफ पे बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ गया। जब रेखा जी से पूछा गया उनके फादर के बारे में, तो उन्होंने उनके बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला। बस उन्होंने कहा दे बोथ वर मैडली इन लव एंड शी वांट्स टू रिमेंबर ओनली दिस पार्ट। वो हमेशा से एक परिवार चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई हो जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करे। अब रेखा जी अपनी एक्टिंग और अपने करियर पे ध्यान देने लगती है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है। वो अपने आप को भूखा रखती है, पतला होने की कोशिश करती है, और अपनी हिंदी भी बहुत ज्यादा सुधार लेती है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा कि लोग हैरान ही रह जाते उन्हें देख के। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद को भूखा रखती थी, जो कि बहुत गलत था।
लेकिन अभी भी वो मीडिया की गुड बुक्स में नहीं आती हैं। मीडिया अभी भी उनके बारे में उल्टा सीधा छापती रहती थी। लेकिन फिर 1918 में उनकी मूवी आती है खूबसूरत, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है। और उसके बाद से रेखा का बोलबाला शुरू हो जाता है इंडस्ट्री में। फिर रेखा उमराव जान में एक तवायफ का किरदार करती है और इंडस्ट्री लग जाती है उन्हें टाइप कास्ट करने की होड़ में कि उन्हें हर रोल अब तवायफ का ही मिल रहा था। लेकिन रेखा बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने पैरेलल सिनेमा में भी अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। फिर उनका अफेयर शुरू होता है जितेंद्र के साथ। ऑल्दो जीतू जी वॉज डेटिंग शोभा कपूर और वो टू टाइमिंग कर रहे थे रेखा जी और शोभा जी के साथ। दोनों में बहुत झगड़े भी होते, जहां रेखा जी उन्हें अपनी पहली गर्लफ्रेंड को डिच करने के लिए कहते, लेकिन जीतू जी मना करते थे। लेकिन रेखा जी फिर भी उनके प्यार की होप में थी कि शायद वो उन्हें ही चूज करेंगे, उनकी मदर के जैसे उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाए। लेकिन फिर उनकी ये होप भी खत्म हो जाती है जब वो सुन लेती हैं जितेंद्र जी को ये कहते हुए कि रेखा तो मेरा बेस्ट टाइम पास है, और ये रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर उनका अफेयर शुरू होता है विनोद मेहरा के साथ, जो पहले ही 2 बार डिवोर्स ले चुके थे और उनसे 9 साल बड़े थे। दे बोथ फेल फॉर ईच अदर, और र्यूमर्स ये भी थे कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। इवन रेखा जी की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी जो यासिन उस्मान जी ने लिखी है, उसमें इन र्यूमर्स को सच कहा गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शादी नहीं चली? तो जब विनोद मेहरा जी शादी करके रेखा जी को अपने घर लेके गए तो उनकी मदर ने बिल्कुल ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इवन ये भी कहा जाता है कि वो जूते और चप्पल से उन्हें मारने पीटने लगी। रेखा जी वहां से भागकर साथ के एक होटल में रुक गई। और हैरानी की बात यहाँ ये थी कि विनोद मेहरा जी ने कोई भी स्टेप नहीं लिया या कोई भी स्टैंड नहीं लिया रेखा जी का, और ये शादी साथ के साथ ही टूट गई। इवन रेखा जी इस रिलेशनशिप को ही डिनाई करती हैं। वैसे तो रेखा जी के बहुत अफेयर्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी का अफेयर। अनजाना सफर के ड्यूरिंग जैसे बिस्वजीत ने उन्हें हरास किया था, वैसा ही सीन होने लगता है गंगा की सौगंध के टाइम पे, जहां पर एक को स्टार रेखा जी के साथ बदतमीजी करता है। और इसी मूवी में अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें रोकते हैं, झगड़ा करते हैं, इवन मारपीट भी करते हैं। और शायद रेखा जी जो शेल्टर, एश्योरेंस, प्यार, केयर, प्रोटेक्शन देखना चाहती थी, वो अमिताभ बच्चन जी के रूप में उन्हें दिखता है। जहां विनोद मेहरा ने तो अपनी मदर के उस इंसल्ट के लिए रेखा जी का स्टैंड भी नहीं लिया था, और यहाँ अमिताभ बच्चन थे जो उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस का आंसर थे। ऑल्दो रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी का अफेयर काफी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हर किसी को ये जग जाहिर हो जाता है कि उन दोनों का अफेयर है। जोड़ी को उस वक्त गोल्डन कपल कहा जाता था। कहते थे जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा स्क्रीन पे आते हैं, रोमांस ही छा जाता है। इवन रेखा जी का वो गोल्डन चैप्टर था लाइफ का। अब जब ये अफेयर स्टार्ट होता है तो उस वक्त अमिताभ बच्चन जी पहले से ही शादीशुदा थे। इवन ये भी माना जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक मंदिर में चुपके से शादी कर ली थी। और इसी रूमर की आग में घी डलता है जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा जी मांग में सिंदूर भर के बिल्कुल एक नवविवाहित युवती के जैसे शादी में पहुंचती। कुछ मीडिया पोर्टल्स कहते हैं कि रेखा जी ने कहा उन पे सिंदूर अच्छा लगता है इसीलिए उन्होंने लगाया है। तो कहीं पे कहा गया कि रेखा जी ने बताया वो डायरेक्ट शूटिंग से यहाँ आई है, इसीलिए वो ऐसे गेटअप में है। एनीवेज, जया बच्चन जी को जब इन रूमर्स का पता चला तो उन्होंने रेखा जी को अपने घर पर डिनर पे बुलाया, जहां पर पहले सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन जब रेखा जी जाने लगी तो जया बच्चन जी ने कह दिया कि मैं अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और यही शायद एक सिग्नल था रेखा जी के लिए कि उनका अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन रेखा जी फिर भी पीछे नहीं हटी और उनका अफेयर कंटिन्यू ही रहा है उनके साथ। लेकिन शायद अमिताभ बच्चन जी की तरफ से इतना भी ट्रू लव नहीं था जितनी पागल रेखा जी थी उनके प्यार में। एबीपी न्यूज का ये आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग जब लावारिस मूवी की शूटिंग हो रही थी तो एक ईरानी डांसर जिनका नाम नेली था, उनके प्यार में अमिताभ बच्चन जी पड़ जाते हैं। रेखा जी को जब ये पता चलता है तो वो वहां पर शूटिंग पे आ जाती है। जब रेखा जी उन्हें कन्फ्रंट करती है तो बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई तक बात आ जाती है। अमिताभ बच्चन जी उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। यहाँ पर रेखा किसी और औरत के उनकी जिंदगी में आने से खफा थी, पर देखा जाए कहीं ना कहीं वो जया जी का भी घर बर्बाद कर रही थी। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि रेखा जी ने अभी भी उनके साथ ब्रेकअप नहीं किया था। और फिर कूली शूटिंग के ड्यूरिंग जब अमित जी को बहुत सीरियस वे से इंजरी हो जाती है तो उनकी केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है उनकी बीवी जया बहादुरी। शायद अमिताभ बच्चन जी को भी अपनी बीवी की इंपॉर्टेंस दर्जनों अफेयर्स करके अब समझ आती है और वो फाइनली ब्रेकअप कर देते हैं रेखा जी के साथ। टूटे दिल के साथ रेखा जी बहुत टाइम तक अकेली रहती हैं, सिंगल रहती हैं। लेकिन फाइनली फिर रेखा जी को फील होता है कि जिस फैमिली को और प्यार को वो हमेशा से खोज रही थी, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। और 1990 में वो शादी कर लेती हैं दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल जी से। मुकेश अग्रवाल जी डाई हार्ट फैन थे रेखा जी के, लेकिन ये शादी अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों ही टिकती है और रेखा जी की जिंदगी से खुशियां फिर लौट जाती हैं। जहां उन्हें पता चलता है कि मुकेश अग्रवाल तो सिवियर डिप्रेशन के शिकार हैं शादी से पहले ही। वो दोनों अलग रहने लगते हैं। जहां पर रेखा जी जब लंदन में थी तो उन्हें पता चलता है कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा जी के दुपट्टे से खुद को लटका कर मार डाला है।
फिर तो जैसे झड़ी लग जाती है रेखा जी के खिलाफ आउटरीच की। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जिसमें सबसे पहले मुकेश की मदर का इंटरव्यू आता है जो कहते हैं कि रेखा मेरे बेटे को खा गई और एक ऐसी औरत है जो आदमियों को खा जाती है। इवन अनुपम खेर ने ये कहा था कि अब उन्हें टाइटल मिल गया है नेशनल वैम्प का। सुभाष घई ने ये कहा था कि वो बहुत बड़ा धब्बा है इंडस्ट्री के ऊपर और अब उनके साथ शायद ही कोई काम करे। अगर आपको लग रहा है सिर्फ इतना ही है तो अभी आगे ऐसे भी र्यूमर्स आपको सुनने को मिलेंगे जहां पर ये कहा गया था बहुत बड़ी एक्ट्रेस द्वारा कि रेखा तो मर्दों को सिग्नल देती है। बहुत ज़्यादा टैबलॉइड्स में उन्हें मैन ईटिंग विच कहा जाता, कहीं पे सेकंड वुमेन कहा जाता और कहीं पे उन्हें डायरेक्ट डायन का टैग दिया जाता। इवन जब संजय दत्त के साथ उनके र्यूमर्स बाहर आते हैं, इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, तो संजय दत्त की मदर नरगिस दत्त कहती हैं कि वो इस टाइप की औरत है जो गलत सिग्नल्स देती है मर्दों को कि वो अवेलेबल है बहुत ईजीली। और उन्होंने ये भी कहा कि रेखा को किसी मर्द की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में और उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब वैसे यहाँ पर नरगिस दत्त इन सारे के सारे एलिगेशंस को डायरेक्टली डिनाई भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन वाली स्टेटमेंट दे दी थी रेखा जी के खिलाफ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हुआ तो रवीना टंडन जी की भी स्टेटमेंट सुनते जाइए। खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के ड्यूरिंग कहा गया कि अक्षय कुमार और रेखा जी का अफेयर शुरू हो गया है और उस वक्त अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड थी रवीना टंडन जी, जहां पर रवीना जी ये कहती है कि अक्षय तो बस रेखा जी को टॉलरेट कर रहे हैं, वो उनके लिए लंच लेके आती हैं और उन्हें पता भी है कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी वो बीच में आने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम बात करें रवीना टंडन जी की, तो न्यूज़ 18 का ये आर्टिकल है जहां पर बताया गया कि मैरिड अनिल थडानी जब अपनी बीवी के साथ हार्ड टाइम देख रहे थे तो रवीना जी आई और उनके हार्ड टाइम में उनकी हेल्प की। तो अब यहाँ पर उन्होंने भी सेम वही चीज़ की जिसके एलिगेशन कभी वो रेखा जी पे लगाया करती थी। तो हिपोक्रेट तो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री। बात करें रेखा जी की, शी इज सो क्लासी। आपने कभी उनके मुंह से किसी के लिए कुछ गलत नहीं सुना होगा, कोई जजमेंट पास नहीं करती वो किसी के लिए, और जहां भी वो जाती है उनका ऑरा ऐसा है कि हर कोई उन्हें पसंद करता है। आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये लेडी 70 साल की है। रेखा जी जो प्यार चाहती थी वो शायद उन्हें कभी भी नहीं मिला। सिमी गरेवाल के एक शो पर उन्होंने ये कहा था जब शादी के बारे में पूछा गया कि वाई ओनली मैन, वाई नॉट विद अ वुमन, और यहाँ पर ये र्यूमर्स भी सामने आते हैं कि रेखा जी अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रिलेशनशिप में है बहुत सालों से। जो उनका बंगलो है सी फेसिंग मुंबई में, उसमें किसी की भी एंट्री मना है, जहां पर हाउस होल्ड वर्कर्स भी अंदर नहीं आ सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ फरजाना ही आती है। ये भी र्यूमर्स हैं कि वहां पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ के जैसे ही रहते हैं। पर अगर ये र्यूमर सही है तो फिर रेखा जी अभी भी क्यों अपना प्यार जाहिर करती है अमिताभ बच्चन जी के लिए। एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल को ही उन्होंने कहा था कि आप पूरी दुनिया का प्यार इकट्ठा कर लीजिए और उसमें थोड़ा और प्यार डाल दीजिए, इतना प्यार वो अमिताभ बच्चन जी से करती हैं। रेखा जी को बचपन से ही एक फैमिली चाहिए थी। उन्होंने एक मेल फिगर को अपनी जिंदगी में हमेशा ही मिस किया था, लेकिन एंड तक वो अनमैरिड ही रही। उनके कोई बच्चे नहीं थे, ऑल्दो वो एक बहुत बड़ी फैमिली चाहती थी। बट स्टिल रेखा जी कल भी रेलेवेंट थी और वो आज भी रेलेवेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।